सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हम लोग कर रहे थे उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का आज हम लोग का 5th क्लास है। 4 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है। ये हम लोग का आई गेस 5th क्लास जो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज 2 बहुत इम्पॉर्टेंट सम्स करेंगे, ठीक है। और बहुत सारा सम्स आप लोग को बुक में मार्क कर रहे हैं, आप लोग उसको होमवर्क भी बनाइएगा, ठीक है। और आंसर्स पीछे दिया हुआ मैच कर सकते हैं। अगर मैच नहीं करेगा तो हमसे ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले जो मेरा खुद का क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन को पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। बोला है ए एंड बी वर पार्टनर्स। ए एंड बी जो है वो लोग पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ए और बी का 1:1 है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। अब फर्म का बैलेंस शीट दिया गया है। इसमें अगर आप बैलेंस शीट को सही से देखो तो रिजर्व ही एक ऐसा चीज़ है जो बटेगा, बाकी तो कोई और बटने वाला चीज़ नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं। ऑन द अबव डेट दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। सी को एज अ न्यू पार्टनर हम लोग एंटर करवा रहे ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और सी को 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा। टर्म्स बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 80,000। फर्म का टोटल गुडविल कितना है, 80,000 रुपये। ठीक है सर। अब देखो बहुत कोई में बच्चे लोग में कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये जो 80,000 है इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। नहीं बाबू, ये तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। ये थोड़ी बोले सी का शेयर ऑफ गुडविल है, बोला टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ये है। सी का शेयर ऑफ गुडविल है ये नहीं बोले। तो ये टोटल में से सी का कितना होगा, 1/4 होगा। तो 80,000 का 1/4 कितना होता है, 20,000 रुपीज़। कितना होता है, 20,000। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल 20,000 है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल सी को लाना है, 80,000 नहीं है। अब देखो सी ब्रॉट 60,000 एज इज कैपिटल, ठीक है सर, एंड 12,000 इन कैश एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल ओनली। सर ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है, 12,000 लाया है। और अभी आप कैलकुलेट किए कि सी का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो रहा है, 20,000 हो रहा है। तो इसका मतलब है 20,000 हो रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, सही बात है, बट वो पूरा 20,000 रुपया ला नहीं पा रहा है। तो जितना पैसा वो ला पा रहा है वो कैश अकाउंट में एडजस्ट होगा, और 8,000 जो वो नहीं ला पा रहा है वो सी का करेंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। क्या होगा, सी का करेंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। तो इसी एंट्री को समझाने के लिए ये वाला सम्स हम लोग कर रहे हैं। अब तक जो हम लोग सम्स किए उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, नहीं ला रहा है, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। अब की प्रीमियम फॉर गुडविल है बट आधा ला पा रहा है, आधा नहीं ला पा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग को देखना है। बाकी वही सिंपल है, रिवैल्यूएशन वाला। बिल्डिंग का वैल्यूड हो गया 1,40,000 और मशीनरी को हो गया 56,000। तो नंबर 2 मशीनरी और बिल्डिंग। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वॉज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो है वो डेटर का 5% होना चाहिए। तो देखो डेटर कितना है, 36,000। 36,000 का 5% होता है 1,800। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 1,800 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 1,000। इसका मतलब है 800 रुपया और ज़्यादा बनाना पड़ेगा आपको। एडजस्टमेंट नंबर 3 है इसमें। बस इतना ही है। बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आफ्टर द एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए आप तो बहुत कोई बोलते हैं ना सर वीडियो लंबा करिए ना, 1 घंटा प्लस कर दीजिए ना। देखो मेरा कुछ वीडियो तो अकाउंट्स का ज़्यादातर 1 घंटा प्लस हो ही जाता है, बट हम कोशिश करते हैं उसको कम करने का। अब की हम वीडियो 1 घंटा प्लस का नहीं करने मांग रहे। इतना लंबा रहता है ना, स्टूडेंट लोग बोले अरे बाप इतना बड़ा वीडियो। तो टाइम बचाने के लिए देखो जो
आप लोग बहुत बोलते हैं ना ऑफलाइन क्लास में, देखो ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाने में या ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जो पढ़ाने में वक्त लगता है उससे 25% कम टाइम में लाइव रिकॉर्डेड में हो जाता है। सेम कंटेंट हम जो आप लोग को पढ़ाते हैं, अगर हम इसको ऑफलाइन में पढ़ाएंगे ना, तो अगर आप लोग को पढ़ाने में हमको 40 मिनट लग रहा है तो वहाँ पे लगेगा हमको 1 घंटा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन लाइव में हम पहले से अपना फॉर्मेट बना के रखे हैं, ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कोई बच्चा वहाँ से चिल्ला रहा है, कोई जो है आवाज़ दे रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसीलिए हम ऑनलाइन लाइव की जगह ऑनलाइन रिकॉर्डेड प्रीफर करते हैं। अगर हम लाइव भी लेंगे भाई, पेड बैच में लगभग 100 बच्चा लोग इनरोल हो जाता है, 100 बच्चा कमेंट करेगा, तो तुमको ये क्या लगता है हम 1 घंटा का क्लास में 100 बच्चा का कमेंट देख के रिप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो सब सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है लाइव कर रहे भाई, लाइव करो या रिकॉर्डेड करो। ऐसे भी जो टीचर है तुम्हारा रिप्लाई वो देने वाला है नहीं ऑनलाइन में। हाँ, ऑफलाइन में तुम हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो, तो ऑनलाइन में लाइव और रिकॉर्डेड डजेंट मैटर, ठीक है ना। आपको जो डाउट होगा आप ऐसे भी कॉल करके मैसेज करके पूछेंगे, चाहे लाइव कर रहे या रिकॉर्डेड कर रहे। तो इसमें एक एडवांटेज ये आपका टाइम बहुत बच जाता है, सेम कंटेंट आपका टाइम बच जाता है। अब देखो टाइम बचेगा तो इसमें मेरा भी फायदा, आपका भी फायदा, आप कम समय में उतना सब्जेक्ट को पूरा कर ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन का पूरा फॉर्मेट हम बना लिए। पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर हैं, ABC, उसको भी बना लिए। और फिर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, ये भी हम लोग का बना हुआ है, वर्किंग नोट भी बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग को रिवैल्यूएशन बनाना है। रिवैल्यूएशन में क्या बोला है देखिए, बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 1,40,000, मशीनरी का 56। तो पहले कितना था सर? पहले बिल्डिंग था 1,28,000 और अब हो गया 1,40,000। देखो बिल्डिंग का वैल्यू था 1,28,000 और अब कितना हो गया बिल्डिंग का? 1,40,000। इसका मतलब है 12,000 बढ़ गया, तो 12,000 का फायदा हो गया। लिखेंगे बाय बिल्डिंग कितना? 12,000। तो इंक्रीज हुआ है। न्यू बैलेंस शीट में जाएंगे, 1,28,000 से 1,40,000 हो गया, तो 1,40,000 दिया हुआ है, डायरेक्टली नया बैलेंस शीट में एसेट में बिल्डिंग लिखेंगे और लिख देंगे 1,40,000। नेक्स्ट, मशीनरी 61,000 था, अब कितना हो गया है? 56। 5,000 रुपये मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, तो मशीनरी 56 हो गया। न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे मशीनरी और लिख देंगे 56,000। तो 61 से 56, 5,000 का नुकसान हुआ है ना, तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे 2 मशीनरी 5,000। नेक्स्ट क्या है रिवैल्यूएशन का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला है, डेटर का 5% होगा। कितना होगा? डेटर का 5%। तो 36,000 रुपया डेटर है, उसका 5% होता है 1,800 रुपया। तो 1,000 तो पहले से बना हुआ है, अब ये 1,000 वाला प्रोविजन बढ़ के हो गया 1,800। इसका मतलब है प्रोविजन 800 से और बढ़ गया। तो प्रोविजन बढ़ रहा है मतलब मेरा नुकसान हो रहा है, 800 का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 800, ठीक है। न्यू बैलेंस शीट में गई, लिखे डेटर्स 36,000 था और प्रोविजन था 800, सॉरी 1,000, लेकिन अब हो गया है 1,800। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? रिवैल्यूएशन का पूरा काम हो गया है तमाम। अब जो भी इतना लंबा बना दिया, चलो यहीं पे कर देते हैं खत्म।
तो यहाँ 12,000, यहाँ 12,000, 5,800, तो 6,200 रुपया का हो गया है प्रॉफिट। इसको लिखेंगे प्रॉफिट जो हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट हुआ ए और बी, रेशियो क्या था प्रॉफिट शेयरिंग 1:1, 1:1। 6,200 को 1/2 इक्वली, तो 3,100 ए को, 3,100 बी को। ये मेरा रिवैल्यूएशन बन गया पूरा। ये तो एज इट इज था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे, वहीं पे मेन है गुडविल वाला पोर्शन को आपको सही से समझना है। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी आप पुट करोगे, बाय बैलेंस बीडी ए और बी का कितना है 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख है दोनों का। उसके बाद जो प्रॉफिट आया है बाय $3,100, 3,100। ठीक है, इसको भी पुट कर दिए। अब देखिए आप प्रॉफिट पुट करने के बाद जो रिजर्व है, एक ही चीज़ है बटने वाला 20,000, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो बाय रिजर्व 20,000 को इक्वली बांटेंगे 10,000 और 10,000 करके। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल, हाउ मच 60,000 कैपिटल ला रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट 60,000। उसके बाद देखो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, यहां पे देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है सर 1:1, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोले। तो जब न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है तो ये जो ओल्ड रेशियो है यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है, हम आप लोग को सिखाए थे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गया। अब देखिए गुडविल का तो पैसा लाना था वो था 20,000, लेकिन लाया है सिर्फ 12,000, 8,000 नहीं ला पा रहा है, तो इसका क्या करना है वर्किंग नोट में हम लोग देख लेते हैं। देखिए वर्किंग नोट बनेगा, लिखेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म का टोटल गुडविल कितना है 80,000, हाउ मच सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है इसमें से 80,000 इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 ही इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो हो गया ₹20,000। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, is equal to ₹12,000. Premium for goodwill not brought in cash is equal to 8,000.
भाई 12,000 ला पाया, 8,000 नहीं ला पाया, सिंपल। 12,000 ला पाया, 8,000 नहीं ला पाया। अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। ये जो पैसा लाया इक्वली डिवाइड हो जाएगा 6,000 6,000, जो नहीं लाया है वो भी जाएगा, बट वो कैश अकाउंट के थ्रू नहीं जाएगा, वो करेंट अकाउंट के थ्रू जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ तक कर लिए, अब इसको पुट कैसे करेंगे। 12,000 लाया है, तो जो लाया है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 6,000 मिल गया इक्वली, सैक्रिफाइसिंग रेशियो था। जो नहीं ला पाया है तो बाय सीज करेंट अकाउंट, जो नहीं ला पाया है वो सी के करेंट अकाउंट से ही होगा। 8,000 नहीं ला पाया तो 8,000 भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, 4,000। तो देखो टोटल गुडविल जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 होता, 10,000 करके डिवाइड होता, लेकिन लाया है कैश 12,000, तो ये भी इक्वली बढ़ गया है 6,000 में, और जो नहीं लाया है वो भी इक्वली बढ़ गया 4,000 में। दोनों ही मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो जो पैसा लाया है उसके लिए लिखिए बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000, जो नहीं ला पाया बाई सीज करेंट अकाउंट 4,000, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिल गया। अब देखो इसको क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस CD 60,000, 60,000। अब इसका जोड़ो 10 10 20, 1,20,000, 1,23,100। एक 1,23,100। यहाँ पे भी 1,23,100। इसको भी आप जोड़िए 20 से 1,23,100, 1,23,100, 1,23,100। अब इसको साथ साथ आप जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, कैपिटल को पुट करिए। कैपिटल अकाउंट A, B और C 1,23,100, 1,23,100, 60,000। $3,06,200 कैपिटल अकाउंट का पुट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या बच गया है सर। क्रेडिटर्स 48,000, बिल्स पेबल 12,000, रिजर्व खत्म, कैपिटल खत्म। क्रेडिटर्स 48, बिल्स पेबल 12,000। यहाँ पे देखो स्टॉक है 40,000, बैंक का अभी हम लोग को नहीं पता, तो स्टॉक है 16,000 है, प्लस 60,000 कैपिटल लाया है, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 लाया है 20,000, लेकिन कैश कितना आया है, सिर्फ 12,000 आया है। तो ऐड करेंगे 16 प्लस 88,000। अब देखो एक चीज और बढ़ गया है, बच गया सीज करेंट अकाउंट, सी का करेंट अकाउंट, सीज
करेंट अकाउंट। मतलब क्या है, सी जो पैसा नहीं लाया है बाद में तो लाएगा, तो बाद में फर्म को वो पैसा मिलने वाला है, इसीलिए उसको हम लोग एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दिए। करेंट अकाउंट को ध्यान रखना है, अगर पार्टनर का करेंट अकाउंट क्रेडिट में आता है तो उसको हम लोग एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए इसको टोटल करते हैं। $3,66,200 इसको करते हैं। $3,66,200 ये बन गया मेरा सम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। लेंदी है, 5 मार्क्स में तो पूरा नहीं आएगा, हो सकता है पार्टनर्स कैपिटल तक बनाने दे या बैलेंस शीट बनाने दे। तो ये आप लोग इसको आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये है पूरा का पूरा बैलेंस शीट विथ वर्किंग नोट। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम आप लोग को कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाएंगे। कम से कम 2-3 क्लास तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने में लगेगा। उस टाइप का सम्स करेंगे जहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड हो। उसके बाद जर्नल, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर को हम इतने अच्छे से इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं, 8-10 क्लास लग जाएगा। रीज़न ये, एडमिशन अगर सही से समझ गए, रिटायरमेंट भी समझ में आएगा, डेथ भी समझ में आएगा, डिसोल्यूशन भी, सब ईजी हो जाएगा। 25 मार्क्स जो पार्टनरशिप में आ रहा है एकदम ईजी तुम लोग का पॉकेट के अंदर आ जाएगा। बट हाँ, एडमिशन के बाद बाकी सब चैप्टर्स हम यूट्यूब में तो देंगे नहीं, तो आप लोग हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए ताकि पूरा सिलेबस हम लोग आप लोगों का कंप्लीट करवा पाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन करेंगे। सब मेरा अपना क्वेश्चन है, ठीक है ना। पीडीएफ बहुत कोई को हम दे भी चुके ऑलरेडी। बुलबुल एंड अक्षय आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 11:4। बीरन वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब बैलेंस शीट में देखो कौन कौन सा चीज़ बटने वाला है यहाँ पे। सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो बटता है, रिजर्व एक तरह का ये बटता है। हाँ सर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बटता नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ वो प्रॉफिट से नहीं बना है, वो एम्प्लॉयज़ का सैलरी से डिडक्ट होके बना है, जिसमें ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट कंपनी भी किया है, फर्म भी किया है, बट ये बटेगा नहीं, ये बटने वाला चीज़ है। बाकी सब नॉर्मल है। आगे आते हैं। इट वॉज अग्रीड दैट विजन टू ब्रिंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5। अच्छा, ये वाला समझा भी नहीं करेंगे। रीजन क्या, देखो ये टोटल कैपिटल का ही दे दिया है, कैपिटल एडजस्टमेंट का ही ये क्वेश्चन है। कैपिटल दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा भी स्किप करते हैं, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट हम एक क्लास पूरा समझाएंगे कि कैसे करके कैपिटल एडजस्टमेंट वाला सम्स करेंगे। तो इसको भी होल्ड में रखते हैं, हम क्वेश्चन को पूरा पढ़े नहीं थे। इसके जगह दूसरा हम लोग कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, रिविजनरी क्वेश्चन बुक से। हम लोग का बुक है, इससे हम लोग करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, रिविजनल प्रॉब्लम, ये सब आप बना सकते हैं। 17, 18, 19, 20 ये सबको करिए बिंदास, ठीक है। चलिए तो इसी से एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 17 आप लोग के लिए होमवर्क है, बन जाएगा आप लोग से, देख लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 बनाइएगा, होमवर्क है आप लोग के लिए। रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल सिर्फ बनाना है। और 19 भी आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको भी आप लोग को बनाना है। 17 हो गया, 19 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो ये होमवर्क है, आप लोग बनाइए। हम 18 की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। राजा एंड प्रजा आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। वो लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब इसमें देखो पीएल अकाउंट दे रही है, तो ये तो बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला चीज़ है, बाकी सब नॉर्मल है। गजा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम इतना। गजा विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 12,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। दे दिया, इजी एकदम। एसेट्स रीवैल्यूड हो रहा है, बता दिया है। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस रीवैल्यू हो रहा है, फर्नीचर रीवैल्यू हो रहा है, डेटर हो रहा है, स्टॉक इन ट्रेड, ये चारों का रीवैल्यूएशन हो रहा है। क्लेम ऑफ अ क्रेडिटर फॉर 2,500 इज पेड एट 2,000। वाह, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर के ऊपर क्लेम था एक क्रेडिटर का मेरे ऊपर 2,500 का, उसको हम लोग पे किए सिर्फ 2,000। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। क्रेडिटर का क्लेम कितना था 2,500, पे कितना किए 2,000। इसका मतलब है वो क्रेडिटर हमको 500 रुपया कम दिया है। 500 का मेरा मतलब हम क्रेडिटर को 500 रुपया कम दिए, मतलब 500 रुपीज़ का मेरा क्या हो गया है, फ़ायदा हो गया। क्या हो गया है, फ़ायदा हो गया। ठीक है ना, तो ये वाले एडजस्टमेंट को सिर्फ आपको समझना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। चलो स्टार्ट करते हैं। राजा प्रजा गजा। तो एक चीज़ देखिए, एडजस्टमेंट्स भी बहुत अच्छा है। तो आपको एडजस्टमेंट जो है ना रिवैल्यूएशन का, उसको भी देखना है। सब में कुछ ना कुछ सेम रहेगा, कुछ अलग रहेगा, तो बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। और यही सब एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में भी रहेगा आपका। ठीक है, सिर्फ कैपिटल ट्रीटमेंट और गुडविल ट्रीटमेंट रिटायरमेंट का अलग रहता है, बाकी सब सेम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 35,000 हो गया, पहले कितना था 30,000, 5,000 का हो गया फायदा। तो एसेट्स जो रीवैल्यूड हो रहा है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 35,000 हो गया, पहले था 30,000, 5,000 का हो गया है फायदा। तो बाय कितना 5,000, तो 35,000 रुपया हो गया है। तो न्यू बैलेंस शीट में जो जाएंगे, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का लिख देंगे 35,000। नेक्स्ट आते हैं सर, फर्नीचर हो गया 16,000, पहले था 20,000, 4,000 का हो गया है नुकसान। तो 2 फर्नीचर 16,000 वैल्यू हो गया, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड हो गया 15,000, पहले था 18,000, 3,000 का हो गया है नुकसान। तो 2 स्टॉक इन ट्रेड कितना का नुकसान हो गया,
3,000 का। कितना हो गया स्टॉक इन ट्रेड? 18 से हो गया 15, 3,000 का नुकसान, तो 15,000 न्यू वैल्यू है। नेक्स्ट, डेटर 21,600, डेटर का वैल्यू था पहले 24,000, तो इसका वैल्यू कितना कम हुआ है? 24 से माइनस किया 21,600, 2400 रुपये इसका वैल्यू घट गया है, तो नुकसान हुआ है 2400 का। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं डेटर का न्यू वैल्यू, और जो वैल्यू घटा है 2400 का, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट एडजस्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिटर, अ क्लेम ऑफ अ क्रेडिटर फॉर 2,500 इज पेड एट 2,000। क्या मतलब है इसका? एक क्रेडिटर है जिसका क्लेम था मेरे ऊपर 2500, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम मेरे ऊपर पैसा पाते हो, तुम बोले सर से हमको 2500 रुपया लेना है, ठीक है। अब मेरे ऊपर क्लेम है, लाइबिलिटी है 2500 का, हम तुमको 2,000 दिए, बोले छोड़ो ना, हटाओ ना यार, मामला रफा दफा करो ना। तुम बोले अच्छा ठीक है छोड़ो सर, अब क्या बोलेंगे, छोड़ो हटाओ। तो जो 2500 का क्लेम मेरे ऊपर था वो 2,000 में सेटल्ड हो गया, तो 500 का मेरा फायदा हो गया। यस, तो ये 500 का जो फायदा हुआ ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। बट जब हम डेटर से माइनस करेंगे 27,500 से, तो 2,000 जो हम दिए वो माइनस नहीं होगा, 2500 जितना का क्लेम था वो माइनस होगा। ये बात समझ में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में गए, लिखे बाय क्रेडिटर्स 500, और बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो ये हम लोग का बन गया रिवैल्यूएशन पूरा, ठीक है। इसको रिकॉर्ड कर दिए। अब रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है उसको देख लेते हैं। देखो लॉस आ रहा है आई थिंक 7,000, 9,400, और यहाँ पे कम 7,437 तो 9,400 माइनस 5,500, 3,900 आ रहा है लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल राजा और प्रजा में बटेगा। ये जो लॉस है, तो पहला समझो भी जो लॉस आए, क्या रेशियो है? 2:1, 2/3, 2,600 और 1,300। रिवैल्यूएशन बन गया सर। अब पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं इसमें हम लोग को बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है, फिर भी हम आप लोग को बनाकर दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है सर? बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी 50,000 और 30,000।
जो लॉस हुआ है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, $2600 और $1300। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लाइबिलिटीज में क्रिस क्रॉस होके पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में जाएगा, ये 12,000 2:1 का रेशियो में। तो बाय नेक्स्ट ये ला रहा है 30,000 रुपया कैपिटल न्यू पार्टनर, तो बाय और प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में क्या बोला है ध्यान से देखो। 1/5 शेयर के लिए ला रहा है 12,000, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 12,000, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों 2:1 में होगा सर? बार बार बता रहे हैं, जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो 2:1 है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1 हो जाएगा। ठीक है, 12,000 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सब होने के बाद बस बैलेंस शीट ही निकाल लेना है। तो इसका तो 30,000 हो गया। 37 माइनस 1300 35,700, 66 माइनस 2600 40,000। तो एक बुक में यहीं तक की समझ है, आपको इतना ही तक करना है, आपका हो जाएगा। बट हम एक स्टेप आगे, अगर यहीं तक भी आप कर देते हैं तो ठीक है ना। हम एक स्टेप आगे इसको थोड़ा ले जाके बैलेंस शीट भी आप लोग को करवा दे रहे। ये जब इतना दूर तक आए ही है तो थोड़ा और, तो बोलते हैं ना मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो थोड़ा और। चालीस 37,500 और 30,000। और 35,700, सॉरी देखो ये माइन्यूट मिस्टेक से भी सम्स गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स लिख दिए, बिल्स पेबल 12,500, फ्री होल्ड फर्नीचर स्टॉक इन ट्रेड डेटर, इन्वेस्टमेंट 15,000, कैश 25,000,
प्लस कैपिटल का पैसा लाया 30,000, प्रीमियम का लाया 12,000। टोटल करिए। $1,69,600। अच्छा यहाँ है 1,43,200। अब मे बी बिकॉज ये सब में आपको बोला नहीं है बैलेंस शीट बनाने, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि दोनों बराबर हो, ठीक है, तो क्योंकि हम लोग का सम्स पूरा सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है, नो प्रॉब्लम। और आपको बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं है, तो हमको लगा टैली कर जाएगा, क्वेश्चन वैसे दिए है, बट क्वेश्चन वैसे डिज़ाइन ही नहीं किया गया है शायद तो बैलेंस शीट टैली करे। तो यहाँ तक का तो आंसर दिया हुआ भी नहीं रहेगा, आपको करना ही नहीं है, आपको बस पार्टनर्स कैपिटल तक और यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हम लोग का एक सम्स 18, बाकी आप लोग को होमवर्क दे दिए है, 2 सम्स यहाँ पे किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को करवाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या करवाएंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट सम्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब तक जितना भी वीडियोस है उसको ध्यान से आप लोगों को देख लेना है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो करते यहीं पे समाप्त।